जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस तरीके से उस बात पे रिस्पॉन्ड किया। तो सिंपल सी एनालिसिस थी। मैंने क्या आपको अपडेट किया था, मैंने कहा जैसे ही मार्केट इस हिस्से को लगभग 630 640 को तोड़ेगा हम ऊपर की ट्रेड लेंगे और मैक्सिमम टारगेट है हमारे 720 के आसपास के, इससे ज़्यादा टारगेट नहीं देखता हूँ। और अगर नीचे अगर मार्केट इधर से ब्रेक करेगी तो मैं यहाँ पर 540 तक के टारगेट देख रहा हूँ। हुआ क्या, हुआ ये कि मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद आपको पता ही होगा, जब मैं हमेशा दोहराता हूँ इस बात को, अगर हमने जिस जगह पे अपना मैक्सिमम टारगेट रखा है अगर वहीं पे मार्केट खुलता है तो हम वेट करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। और ये लाइन तो आपको, क्योंकि आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो ये लाइन आपके सिस्टम में खिंची हुई रखी होगी पहले से, ये सप्लाई जोन क्योंकि मैंने बनवाई थी। और ये सप्लाई जोन पे अगर आपको मार्केट मिला है तो आप क्या करोगे, सप्लाई जोन के हाई और उससे 5 या 10 पॉइंट ऊपर डाल के और आप ट्रेड करोगे। मैं ये मानता हूं आपको एक अच्छी ट्रेड मिली, लेकिन पॉइंट्स थोड़े कम थे, करीब 60-70 पॉइंट की ही ट्रेड मिली। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। उसके बाद मार्केट ने बहुत कोशिश की ऊपर जाने को, लेकिन बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया और बैंक निफ्टी नीचे आ गया। इसके साथ साथ निफ्टी भी नीचे आ गई थोड़ा बहुत। ठीक है, तो लगभग आपको 100 पॉइंट का मिला और इस टाइम पे तो बहुत बेहतरीन ट्रेड मिली थी। करीब 10-12 रुपए का, करीब 600 की जो कॉल थी वो लगभग 10 या 12 रुपए की मिल रही थी और वो बाद में इसको उसने करीब 50 या 55 रुपए का बहुत अच्छा मारा। तो मतलब ये 3 कैंडल के अंदर ही ट्रेड मिल गया था और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। लेकिन हमने गलती ये कर रही थी, हमने 21,650 की, जब ये मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा था उसी समय हमने डिसाइड कर लिया था कि 650 की ट्रेड करेंगे। हम ये उम्मीद नहीं थी कि इतना आएगा नीचे, हम ये सोचते थे यहाँ तक रुकेगा और इसके बाद ऊपर निकल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, निकल गया। अब डिसाइड करते हैं कि कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो मार्केट अभी भी उसी रेंज में है जो रेंज हमने बनाई थी। तो मैक्सिमम रेंज है ऊपर 800 और नीचे ये 500। अभी कल क्या होता है, कल अगर जब भी मार्केट ट्रेड करता है तो हमें सिर्फ करना कुछ नहीं है। अगर ये ऊपर, या तो ऊपर खुले मार्केट और ऊपर अगर यहाँ पे कहीं पे अगर फिर इस जोन में अगर खुल जाता है तो 10 से 15 पॉइंट का एसएल डाल के हम मार्केट में नीचे की ओर ट्रेड करेंगे। अगर यहीं पे मिल जाता है तो पहले टारगेट हमारे बनेंगे 21,600 और अगर ये 21,600 को भी ब्रेक कर देता है तो 21,540। इससे ज़्यादा के टारगेट मैं नहीं देख रहा हूँ। ये हो गया गैप अप का सिनारियो। अगर मार्केट यहीं पे खुलता है तब भी सिंपल से आज का जो हाई ये वाला है, ये वाली कैंडल, ये मान लो लगभग 670 के आसपास, अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलता है तो 670 के आसपास का एसएल डाल के और हम नीचे की ओर ट्रेड कर देंगे। हमारा जो 21,540 फर्स्ट टारगेट, और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो 21,500 और 21,480 तक के टारगेट भी हमें निफ्टी में देखने को कल में मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे चलिए समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कुल मिला के वही ट्रेड है, सेम उसी तरीके से रेंज में है मार्केट। अब देखो अगर ऊपर की कोई ट्रेड लेनी है हमें बैंक निफ्टी में तो लगभग अब जब तक 47,600 की ये क्रॉस नहीं करेगा हम कोई ऊपर की ट्रेड नहीं लेंगे। और क्रॉस करने के बाद भी जो टारगेट है वो लगभग ये 200 पॉइंट से लेकर के 250 पॉइंट तक ही है। सेम सिनारियो यहाँ पे, अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है और किसी भी टाइम पे ये 47,300 के आसपास का अगर लेवल तोड़ देता है तो हम नीचे के 300 पॉइंट का टारगेट देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो है 47,600 से लेकर 47,300 के बीच की जो जोन है वो हमारी नो ट्रेडिंग जोन है। उसके ऊपर मार्केट इधर निकलेगा, यहाँ की ट्रेड करेंगे ऊपर की, अगर इधर नीचे निकलेगा तो नीचे की ट्रेड करेंगे। इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है, मैं बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे और कुछ काम करना है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए। अगर आपका कोई सवाल आता है तो क्वेश्चन में जाके हमसे पूछिए। और अगर ये एनालिसिस आपको लगता है आपके किसी और दोस्त के भी काम आ सकती है तो इसको उस तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।